हेलो फ्रेंड्स, आ गया है प्यार मोहब्बत और रंगों का त्यौहार होली। जी हाँ, आपने सही समझा। आज हम अपने इस वीडियो में होली त्यौहार के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे क्यों यह त्यौहार मनाया जाता है, इसके पीछे की क्या कहानियाँ हैं, क्या मान्यताएं हैं। यह सब आज हम विस्तृत में जानने वाले हैं। तो चलिए अब हम होली के बारे में चर्चा शुरू करते हैं। होली भारत का अत्यंत प्राचीन पर्व है जो होली या होलिका के नाम से मनाया जाता है। वसंत ऋतु में हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने के कारण इसे वसंतोत्सव भी कहा जाता है। नारद पुराण और भविष्य पुराण जैसे पुराणों की प्राचीन हस्तलिपियों और ग्रंथों में भी इस पर्व का उल्लेख मिलता है। होली के पर्व से अनेकों कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। होली का त्यौहार राधा और कृष्ण की पावन प्रेम कहानी से भी जुड़ा हुआ है। वसंत के सुंदर मौसम में एक दूसरे पर रंग डालना उनकी लीला का एक अंग माना जाता है। मथुरा और वृंदावन की होली राधा और कृष्ण के इसी रंग में डूबी हुई होती है। बरसाने और नंदगांव की लट्ठमार होली तो विश्व प्रसिद्ध है। देश विदेश में श्री कृष्ण के अन्य स्थलों पर भी होली की परंपरा है। यह भी माना गया है कि भक्ति में डूबे हुए जिज्ञासुओं का रंग बाह्य रंगों से नहीं खेला जाता, रंग खेला जाता है भगवान के नाम से। रंग खेला जाता है सद्भावना बढ़ाने के लिए। रंग होता है प्रेम का, रंग होता है भाव का, भक्ति का, विश्वास का। होली उत्सव पर होली जलाई जाती है अहंकार की, अहम की, वैर द्वेष की, ईर्ष्या मत्सर की, संशय की, और पाया जाता है विशुद्ध प्रेम अपने आराध्य का। पाई जाती है कृपा अपने ठाकुर जी की। होली के प्रचलन में भगवान शिव और माता पार्वती से संबंधित एक कथन के अनुसार हिमालय पुत्री पार्वती चाहती थी कि उनका विवाह भगवान शिव से हो जाए, पर शिव जी अपनी तपस्या में लीन थे। कामदेव माता पार्वती की सहायता को आए। उन्होंने पुष्प बाण चलाया और भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई। शिव जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। उनके क्रोध की ज्वाला में कामदेव का शरीर भस्म हो गया। फिर शिव जी ने पार्वती को देखा। पार्वती की आराधना सफल हुई और शिव जी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस कथा के आधार पर होली की आग में वासनात्मक आकर्षण को प्रतीकात्मक रूप से जलाकर सच्चे प्रेम की विजय का उत्सव मनाया जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार कामदेव के भस्म हो जाने पर उनकी पत्नी रति ने विलाप किया और शंकर भगवान ने कामदेव को जीवित करने की प्रार्थना की। ईश्वर प्रसन्न हुए, उन्होंने कामदेव को पुनर्जीवित कर दिया। यह दिन होली के दिन था। आज भी रति के विलाप को लोक संगीत के रूप में गाया जाता है और चंदन की लकड़ी को अग्निदान किया जाता है ताकि कामदेव के भस्म होने में पीड़ा ना हो। साथ ही बाद में कामदेव के जीवित होने की खुशी में रंगों का त्यौहार मनाया जाता है। होली का त्यौहार प्रहलाद और होलिका की कथा से भी जुड़ा है। विष्णु पुराण की एक कथा के अनुसार प्रहलाद के पिता दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने तपस्या कर देवताओं से यह वरदान प्राप्त कर लिया था, वह न तो पृथ्वी पर मरेगा, न आकाश में, न दिन में मरेगा, न रात में, न घर में मरेगा, न बाहर, न अस्त्र से मरेगा, न शस्त्र से, न मानव से मरेगा, न पशु से। इस वरदान को प्राप्त करने के बाद वह स्वयं को अमर समझकर नास्तिक और निरंकुश हो चुका था। वह चाहता था कि उसका पुत्र भगवान नारायण की आराधना छोड़ दे, परंतु प्रहलाद इस बात के लिए तैयार नहीं था। अपने बल के कारण वह स्वयं को ही ईश्वर मानने लगा था। उसने अपने राज्य में ईश्वर का नाम लेने पर पाबंदी लगा दी थी। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद श्री हरि विष्णु का परम भक्त था। प्रहलाद की ईश्वर भक्ति से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने उसे अनेकों कठोर दंड दिए, परंतु उसने ईश्वर की भक्ति का मार्ग न छोड़ा। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह आग में भस्म नहीं हो सकती। हिरण्यकश्यप जब सारे जतन करके हार गया तो उसने उसे जलाने का निर्णय किया। अतः हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया कि होलिका को प्रहलाद की गोद में लेकर आग में बैठे। आग में बैठने पर होलिका तो जल गई, पर प्रहलाद बच गया। तत्पश्चात हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में खंभे से निकलकर गोधूली बेला के समय यानी सुबह और शाम के समय का संधिकाल में दरवाजे की चौखट पर बैठकर अत्याचारी हिरण्यकश्यप को मार डाला। तभी से होली का त्यौहार मनाया जाता है। ईश्वर भक्त प्रहलाद की याद में इस दिन होली मनाई जाती है। प्रतीक रूप में यह माना जाता है कि प्रहलाद का अर्थ आनंद होता है। वेर और उत्पीड़न के प्रतीक होलिका जलाने की लकड़ी जलती है और प्रेम तथा उल्लास का प्रतीक प्रहलाद आनंद अक्षुण्ण रहता है। कुछ लोगों का मानना है कि होली
में रंग लगाकर नाच गाकर लोग शिव के गणों का वेश धारण करते हैं तथा शिव की बारात का दृश्य बनाते हैं। एक और कहानी भी होलिका के उत्सव से प्रसिद्ध है, कंस और पूतना की कथा। पूतनावध। कंस ने मथुरा में राजा वसुदेव से उनका राज्य छीनकर अपने अधीन कर लिया। स्वयं शासक बनकर अत्याचार करने लगा। एक भविष्यवाणी द्वारा उसे पता चला कि वासुदेव और देवकी का 8वां पुत्र उसके विनाश का कारण होगा। यह जानकर कंस व्याकुल हो उठा। उसने वासुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। कारागार में जन्म लेने वाले देवकी के 7 पुत्रों को कंस ने मौत की घाट उतार डाला। 8वें पुत्र के रूप में कृष्ण का जन्म हुआ और उनके प्रताप से कारागार के द्वार खुल गए। वसुदेव रातों रात कृष्ण को गोकुल में नंद और यशोदा के घर रखकर उनकी नवजात कन्या को अपने साथ लेते आए। कंस ने जब इस कन्या को मारना चाहा तो वह अदृश्य हो गई और आकाशवाणी हुई, कंस को मारने वाले तो गोकुल में जन्म ले चुका है। कंस यह सुनकर डर गया। उसने उस दिन गोकुल में जन्म लेने वाले हर शिशु की हत्या कर देने की योजना बनाई। इसके लिए उसने अपने अधीन काम करने वाली पूतना नामक राक्षसी का सहारा लिया। वह सुंदर रूप बना सकती थी और महिलाओं में आसानी से घुल मिल जाती थी। उसके कार्य स्तनपान के बहाने शिशुओं को विषपान कराना था। अनेक शिशु उसका शिकार हुए, लेकिन कृष्ण उसकी सच्चाई को समझ गए। उन्होंने पूतना का वध कर दिया। यह फाल्गुन पूर्णिमा का दिन था, अतः पूतना वध की खुशी में होली मनाई जाती है। राक्षसी ढूंढी की कथा भी काफी प्रचलित है। राजा प्रथ के समय में ढूंढी नामक एक कुटिल राक्षसी थी। वह अबोध बालकों को खा जाती थी। अनेक प्रकार के जप तप से उसने बहुत से देवताओं को प्रसन्न कर उनसे वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे कोई भी देवता, मानव और अस्त्र और शस्त्र नहीं मार सकते, ना ही उस पर सर्दी, गर्मी और वर्षा का कोई असर होगा। इस वरदान के बाद उसका अत्याचार बढ़ गया, क्योंकि उसको मारना असंभव था। लेकिन शिव के एक श्राप के कारण बच्चों की शरारतों से वह मुक्त नहीं थी। राजा प्रथ ने ढूंढी के अत्याचारों से तंग आकर राजपुरोहित से उससे छुटकारा पाने का उपाय पूछा। पुरोहित ने कहा, यदि फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन, जब ना अधिक सर्दी होगी और ना गर्मी, सब बच्चे एक एक लकड़ी लेकर अपने घर से निकलें, उसे एक जगह पर रखें, घास फूस रखकर जला दें, ऊंचे स्वर में तालियां बजाते हुए मंत्र पढ़ें और अग्नि की प्रदक्षिणा करें, जोर जोर से हंसें, गाएं, चिल्लाएं और शोर करें तो राक्षसी मर जाएगी। पुरोहित की सलाह का पालन किया गया। तब ढूंढी इतने सारे बच्चों को देखकर अग्नि के समीप आई तो बच्चों ने एक समूह बनाकर नगाड़े बजाते हुए ढूंढी को घेरा। धूल और कीचड़ फेंकते हुए उसको शोरगुल करते हुए नगर के बाहर खड़ेड़ दिया। कहते हैं इसी परंपरा का पालन करते हुए आज भी होली पर बच्चे शोरगुल और गाना बजाते हैं। नारद पुराण के अनुसार होलिका दहन के अगले दिन रंग वाली होली खेली जाती है। प्रातःकाल उठकर आवश्यक नित्य क्रिया से निवृत्त होकर पितरों और देवताओं के लिए तर्पण पूजन करना चाहिए। साथ ही सभी दोषों की शांति के लिए होलिका की विभूति की वंदना कर उसे अपने शरीर में लगाना चाहिए। घर के आंगन को गोबर से लीप कर एक चौकर मंडल बनाना चाहिए और उसे रंगीन अक्षतों से अलंकृत कर उसमें पूजा अर्चना करना चाहिए। ऐसा करने से आयु की वृद्धि, आरोग्य की प्राप्ति तथा समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार होलिका दहन, जिसे होलिका दीपक और छोटी होली के नाम से भी जाना जाता है, को सूर्योदय के पश्चात प्रदोष के समय जब पूर्णिमा तिथि व्याप्त हो, होली से काफ़ी दिन पहले से ही सब तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पर्व का पहला दिन होलिका दहन का दिन कहलाता है। इस दिन चौराहों या जहाँ कहीं अग्नि के लिए लकड़ी एकत्र की गई होती है, वहाँ होली जलाई जाती है। कई स्थलों में होलिका जलाने के लिए गाय के गोबर से बने हुए उपले, जिनके बीच में छेद होता है, इस छेद में मुंज की रस्सी डालकर माला बनाई जाती है। होली में आग जलाने से पहले इस माला को भाइयों के सिर से उबार कर 7 बार घुमाकर फेंक दिया जाता है। रात को होलिका दहन के समय यह माला होलिका के साथ जला दी जाती है। इसका यह आशय है कि होली के साथ भाइयों पर लगी बुरी नज़र भी जल जाए। लकड़ियों व उपलों से बनी हुई इस होली का संध्या को विधिवत पूजन आरंभ हो जाता है। घरों में बने पकवानों का यह भोग लगाया जाता है। दिल ढलने पर ज्योतिषियों द्वारा निकले मुहूर्त पर होली का दहन किया जाता है। होली को हमेशा भद्रा रहित ही मनाना चाहिए। भद्रा काल में मनाई होली
हमेशा अशुभ ही होती है। होलिका दहन करने के बाद इस आग में नई फसल की गेहूं की बालियों तथा चने के होले को भी भुना जाता है। होलिका का दहन समाज की समस्त बुराइयों के अंत का प्रतीक है। यह बुराइयों पर अच्छाइयों की विजय का सूचक है। गाँवों में लोग देर रात तक होली के गीत गाते हैं तथा नाचते हैं। होली के अगले दिन धूलिवंदन कहा जाता है। इस दिन लोग रंगों से खेलते हैं। सुबह होते ही सब अपने मित्रों और रिश्तेदारों से मिलने निकल पड़ते हैं। गुलालों और रंगों से सबका स्वागत किया जाता है। लोग अपनी ईर्ष्या द्वेष की भावना भुलाकर प्रेम पूर्वक गले मिलते हैं तथा एक दूसरे को रंग लगाते हैं। इस दिन जगह जगह टोलियाँ रंग बिरंगे कपड़े पहने नाचती गाती दिखाई पड़ती हैं। बच्चे पिचकारियों के रंग छोड़कर अपना मनोरंजन करते हैं। सारा समाज होली के रंग में रंग कर एक सा बन जाता है। रंग खेलने के बाद देर दोपहर तक लोग नहाते हैं और शाम को नए वस्त्र पहनकर सबसे मिलने जाते हैं। प्रीति भोज तथा गाने बजाने के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। होली के दिन घरों में खीर, पूड़ी आदि विभिन्न व्यंजन पकाए जाते हैं। इस अवसर पर अनेक मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, जिनमें गुजिया का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। कांजी, भांग और ठंडई इस पर्व के विशेष पेय पदार्थ हैं, पर ये कुछ ही लोगों को भाते हैं। होली के रंगों का त्यौहार है, हंसी खुशी का त्यौहार है, लेकिन होली के भी अनेक रूप देखने को मिलते हैं। प्राकृतिक रंगों के स्थान पर रासायनिक रंगों का प्रचलन, भांग ठंडई की जगह नशेबाजी और लोक संगीत की जगह फिल्मी गानों का प्रचलन इसके कुछ आधुनिक रूप हैं, लेकिन इससे होली पर गाए बजाए जाने वाले ढोल, मंजीरों, गेर और ठुमरी की शान में कमी नहीं आती। अनेक लोग ऐसे हैं जो पारंपरिक संगीत की समझ रखते हैं और पर्यावरण के प्रति सचेत हैं। इस प्रकार के लोग और संस्थाएं चंदन, गुलाब जल, टेसू के फूल से बना हुआ रंग, प्राकृतिक रंगों से होली खेलने की परंपरा बनाए हुए हैं। साथ ही इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान भी दे रहे हैं। रासायनिक रंगों के बाद बहुत से लोग स्वयं ही प्राकृतिक रंगों की ओर लौट चले हैं। बुराइयों पर अच्छाइयों का यह पौराणिक होली का त्यौहार आप सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें। परमात्मा से यही कामना है कि समाज में सौहार्द बढ़े, समाज की प्रगति करे। इसी कामना के साथ सभी को रंगोत्सव की ढेर सारी बधाइयाँ। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी धार्मिक आस्था और लौकिक मान्यताओं पर आधारित है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना, थम्स अप करना ना भूलिए। और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सही सब्सक्राइब किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको मेरे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे।